आइए बच्चों, आज मैं आपको मिलवाता हूं अपने सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम की लाइफलाइन और सभी 8 प्लैनेट्स के बॉस से यानी कि सन से। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे सन यानी सूरज की। सूर्य यानी सन जो कि एक स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच सेंटर में मौजूद है और इसने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी 8 प्लैनेट्स को अपने चारों ओर चक्कर लगाने पर मजबूर किया हुआ है। तभी तो ये कहलाता है फादर ऑफ सोलर सिस्टम। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि सन आया कहां से और इसका बर्थ कब हुआ था, इसकी अपनी एज क्या है। तो चलिए बच्चों, इसे ऐसे समझते हैं। बच्चों, ये बात है लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले की। नहीं समझे? 1350 करोड़ साल पहले की, जब एक छोटे से पार्टिकल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर और डेंसिटी होने के कारण बहुत भारी एक्सप्लोजन हुआ और उसी पार्टिकल के मटेरियल से गैलेक्सीज और गैलेक्सीज में ढेर सारे स्टार्स का निर्माण हुआ। रिसर्चेस में पाया गया कि यूनिवर्स के बनते समय भारी विस्फोट के कारण सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का जन्म हुआ और यही हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण एक दूसरे से टकराने लगे। यही हाइड्रोजन गैस और डस्ट ने मिलकर आज से लगभग 5 बिलियन ईयर्स एगो यानी 500 करोड़ साल पहले सन यानी कि सोलर सिस्टम के बॉस का निर्माण किया। इसी के बाद सभी प्लैनेट्स के बनने का भी प्रोसेस शुरू हुआ। तो अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि द सन इज 500 करोड़ ईयर्स ओल्ड, जैसा कि हम किसी को अपनी एज बताते हैं। एंड रिसर्चेस तो ये भी कहती हैं कि अभी सन के पास इतनी ही और हाइड्रोजन गैस बची हुई है, यानी सन का अभी हाफ लाइफ स्पैन बचा हुआ है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सन हमें अगले 500 करोड़ साल बाद तक लाइट और हीट प्रोवाइड करता रहेगा। सन की एक्सट्रीम ग्रेविटी। अब आप एक बार अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू समझे। अर्थ पर जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं पर सन की ग्रेविटी 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी के कारण हाइड्रोजन गैस एक दूसरे से टकराती हैं, स्क्वीज होती हैं और हीलियम प्रोड्यूस होती है और साथ ही निकलती है ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। इस हीट का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सन के इंटरनल कोर का टेम्परेचर यानी कि उसकी इंटरनल लेयर जिसे कोर कहते हैं, उसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी बाहरी मींस आउटर लेयर फोटोस्फेयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तभी तो ये हमारे प्लैनेट अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी हमें इतनी ज्यादा हीट और लाइट देता रहता है। इसके मास और साइज की बात करूं तो यह इंडिविजुअली ही टोटल सोलर सिस्टम के मास का 99.8% मास ऑक्यूपाई करता है। यानी कि अगर सोलर सिस्टम का टोटल मास या मैं वेट की बात करूं 100 kg है तो अकेला सन 99.8 kg का है। 0.2 kg में बाकी सारे प्लैनेट्स खेलते रहते हैं। नहीं समझ आया? तो ऐसे समझिए कि अकेले सूर्य का आकार यानी साइज इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख धरती यानी हमारा प्लैनेट अर्थ समाहित हो सकते हैं। तो बच्चों, ये थी सन से जुड़ी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और उनके फैक्ट्स के साथ।